वन मिनट प्लीज, गलत मत समझना। इट्स ओके। ये लोग ऐसे ही हैं। इन लोगों ने कभी प्यार किया होगा तो पता होगा ना, कभी किसी लड़की से बात की होगी तो पता चलेगा ना कि उसके दिल में क्या है। बंगले के वॉचमैन की तरह उस लड़की को रोककर क्या पूछ रहा है ये? और कुछ नहीं, हमारी चुगली कर रहा होगा। अब उसकी ख्वाबों की बारिश में डुबकी मार के ही ये वापस आएगा। आप यहीं रुको, मैं वहाँ जाकर इनसे झगड़ा करके आपका आइडिया अच्छे से समझा के आता हूँ। प्लीज रहने दो। लेकिन हाँ, अगर आप बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? हाँ श्योर। वो गौतम को प्यार से नफरत है क्या? उसे तो लड़कियां ही नहीं पसंद है, प्यार तो दूर की बात है। ऐसा क्यों? दरअसल वो दोनों और पता है इसीलिए वो लोग लड़कियों की कोई परवाह नहीं करते हैं। ये गधे, अंदर आजा चल। मुझे ही बुला रहे, आप यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ। रुकना हाँ? बेकार की बातें मत करो यार। क्या रे, मेरे बारे में बात कर रहा था ना? कुछ नहीं बोला भाई, बस एडवाइस ही दे रहा था। आइडिया अच्छा नहीं है, बस थोड़ा सा बेटर सोच सकते हैं, बस ऐसा कहा। सच में वही बात कर रहा था ना? सच सच बोला। ओए सच बोल रहा हूँ यार। सच के लिए बल्ब फोड़ डाल। ओ गियर बॉक्स गया काम से, अब ये गाड़ी कोई काम की नहीं रही। अब इसकी गाड़ी बेकार हो गई। अब ये माइकल जैक्सन भी बनेगा, देखना। क्या स्टाइल है हा? क्या हुआ? हाथ मरोड़ दिया? सिर्फ हाथ मरोड़ता तो चलता, पर ये देखते ही प्यार हो जाना एकदम बेकार ही बात है सनी। मेरे हिसाब से फिगर देखकर ही अट्रैक्ट होते हैं। इट्स नॉट लव, जस्ट लस्ट। सनी, ये मुझे गलत लग रहा है।
मेरा बर्थडे तुम्हें कैसे पता चला? बस पता था। है, अब इसमें चले क्या? नहीं, मुझे लेट हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि लड़कों के साथ जाना चाहिए। ऐसा क्यों? लड़कों को तुम्हारी तरह घर जाने की जल्दी नहीं रहती। तुम्हारी तरह घर जाना है, सोने जाना है, ये नहीं कहता। ओके, लेट्स गो। फर्स्ट टाइम अच्छा लग रहा है। गौतम! डर गई। ये जिंदगी भर ना भूलने वाला दिन था। इट्स सो ब्यूटीफुल। तुम्हें क्या लगता है? ओके हाँ? ओके ओके, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। हे, सनराइज सुंदर लग रहा है ना? हे, एक फोटो ले लें क्या? दोनों की यादगार के लिए? या श्योर। क्या हुआ, अचानक से शादी? हाँ, अचानक नहीं, पहले से ही फिक्स है। क्यों, कर नहीं सकती मैं? हाँ, पर एक बार भी नहीं बताया। मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है क्या? वैसे दोस्ती में तुम बता सकती थी ना। दोस्त? और हम दोनों ऐसा चीप बिहेव करोगे मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने क्या? तुम्हें तुम्हारी इमेज ही प्यारी है ना, उसके लिए तुम कुछ भी करोगे। इसलिए तुम्हारे दोस्त ने कहा ना, अकेले, आखिर तक तुम अकेले ही रहना। फॉरेन पे हम ऐसे रहते। I thought it's love. मैं भी ईगो छोड़कर तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो तुम बात करना ही छोड़ दोगे। तुमसे प्यार करने वाले तुम्हारे पापा, तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स, उन्हें माफ नहीं किया तो मैं कौन हूँ? कल को तुम किसी से प्यार नहीं, प्यार छोड़ो, तुम एक दोस्त भी नहीं बन सकते। माफ करना आना चाहिए, समझना चाहिए। ये दोनों तुम्हें नहीं आता। तुम आखिर तक खुश और अकेले ही रहो। प्रिया, प्रिया एक मिनट। प्रिया, एयरपोर्ट पर अपने दोस्त से जो कहा वो गलत था, उससे तुम्हें कितना हर्ट हुआ होगा मुझे पता है। मैं कितना गलत था उस दिन आज मुझे पता चला। मैं सभी लड़कियों से नफरत करता था, पर तुमने मुझे प्यार करना सिखाया। तुम्हारी वजह से मैं अपने पापा से बात कर पाया। तुमने मुझे जीना सिखाया। मेरे दोस्त मुझे फिर मिल गए। स्विट्जरलैंड में
तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल मैं भूल नहीं सकता। अपनों के खोने का दर्द क्या होता है अब मुझे पता चला। मुझे एक नॉर्मल इंसान बनाने के लिए तुम्हारा थैंक्स। इतना ही कहने के लिए मैं आया था। यही कहने के लिए आए थे क्या? पूरा भाषण दिया पर एक बार भी मुझे सॉरी नहीं कहा। गुस्से में भले ही तुम्हारा नंबर डिलीट किया हो, लेकिन तुम्हारी सॉरी के एसएमएस का वेट करती रही। लेकिन मैं बेवकूफ थी जो तुमसे ऐसी उम्मीद कर रही थी। तुम्हारी याद में कितना रोई हूं पता है? प्रिया, I love you.